हेलो एवरीवन। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था। उसी में आगे आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स की मतलब जो भी आपके एनएमआर के जो पीक्स है उसमें नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने मिलेंगे एनएमआई स्पेक्ट्रम में, उसके बारे में। गिवन मॉलिक्यूल्स द प्रोटॉन्स विद डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एब्जॉर्ब एट डिफरेंट अप्लाइड फील्ड्स स्ट्रेंथ्स। वी इज़ अ प्रोटॉन विद आइडेंटिकल एनवायरनमेंट्स एब्जॉर्ब एट द सेम फील्ड स्ट्रेंथ। यदि आपके प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो उनके जो वो होंगे, जो एब्जॉर्ब होंगे वो डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे होंगे। लेकिन यदि उनका आइडेंटिकल एनवायरनमेंट है तो वो सेम फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब होंगी। Each set of protons of identical environments are known as equivalent protons, while the different protons with different environments are known as non-equivalent protons. यदि protons जो हैं उनका environment यदि सेम है तो उन्हें equivalent proton कहते हैं, और यदि वो different आपके environments में है तो उसे हम non-equivalent proton कहते हैं। The number of signal in a PMR spectrum tells us how many kind of protons are present in a given molecules. PMR स्पेक्ट्रम में जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब है कि आपको नंबर ऑफ सिग्नल से आप टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स। आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन का प्रिडिक्शन किस तरीके से करेंगे। सपोज ईच हाइड्रोजन और प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर एटम जेड। यदि मान लीजिए कि आपने कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हर प्रोटॉन और हर जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसको यदि हम एक अदर एटम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, of two protons by Z is expected to furnish the same product or enantiomeric product, यानी मिरर इमेज मिलेगी। then the two proton would be chemically and magnetically equivalent, otherwise not। तो आपके जो दोनों प्रोटॉन्स होंगे वो केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड में मान लीजिए CH3CH2Cl है, इसमें हम एक मिथाइल प्रोटॉन को Z से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो CH2Z CH2Cl, और मिथाइलिन प्रोटॉन करेंगे तो CH3 CHZ CHCl। सो मिथाइल प्रोटॉन्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू द मिथाइलिन प्रोटॉन्स। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिथाइल प्रोटॉन होता है CH3 में जो आपका H है वो आपके मिथाइलिन प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नहीं होता है। ये प्रिडिक्शंस ऑफ सिंगल नंबर। प्रिडिक्शन ऑफ सिंगल नंबर जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे एसीटोन है, एसीटोन में आप देख रहे हैं कि दोनों आपके मिथाइल प्रोटॉन्स है तो वहाँ पे आपको 1 सिग्नल मिलेगा। बेंजीन में सारे हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है तो वहाँ भी आपको 1 सिग्नल मिलेगा। पैराजाइलिन की बात करते हैं, पैराजाइलिन में 2 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके CH3 में 2 अलग प्रोटॉन का एनवायरनमेंट है और जो बेंजीन से H जुड़ा हुआ है उनका एनवायरनमेंट अलग है तो यहाँ पे आपको 2 एनएमआर सिग्नल्स मिलेंगे। 2 क्लोरोप्रोपीन में आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। 3 सिग्नल्स इसलिए मिलेंगे कि एक तो आपका मिथाइल प्रोटॉन हो गया, उसका सिग्नल हो गया, और एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन के सिग्नल हो गए। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन के सिग्नल क्यों अलग अलग मिल रहे हैं, इसका रीज़न हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपीन हैविंग 3 मिथाइल एंड 2 विनाइलिक प्रोटॉन्स। ओके, यू नो वेरी वेल कि CH3 है तो एक तो आपके 3 मिथाइल प्रोटॉन हो गए एंड 2 विनाइलिक प्रोटॉन्स हो गए। 3 मिथाइल प्रोटॉन्स आर नॉन इक्विवेलेंट टू विनाइलिक प्रोटॉन्स बट इक्विवेलेंट अमोंगस्ट देमसेल्व्स। आपके जो मिथाइल प्रोटॉन्स होते हैं वो विनाइलिक प्रोटॉन के नॉन इक्विवेलेंट हैं, लेकिन इक्विवेलेंट जो विनाइलिक प्रोटॉन है वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। इन द केस ऑफ विनाइलिक प्रोटॉन्स रिप्लेसमेंट ऑफ आइदर ऑफ 2 वुड यील्ड वन ऑफ द पेयर ऑफ द डाइस्टेरोमेरिक प्रोडक्ट्स। यदि हम इनमें से एक को भी रिप्लेस करेंगे तो हमें डाइस्टेरोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये आ गया आपका कि आपको कितने सिग्नल्स मिलेंगे। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीक्स। नॉट ओनली डज ईच डिफरेंट टाइप of hydrogen sector, but we can also tell the relative number of each type of hydrogen by the process called integration। कुल मिला के ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो ईच डिफरेंट टाइप का जो हाइड्रोजन होता है वही एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक डिस्टिंक्ट पिक नहीं देता है, बल्कि जितने भी रिलेटिव टाइप के जो हाइड्रोजन होते हैं उनका आपको रिलेटिव नंबर मिलता है। उसे इंटीग्रेशन ऑफ पीक कहा जाता है। इंटीग्रेशन इसका मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया अंडर ए पीक, कि पीक के अंदर जो आपका एरिया कवर्ड हो रहा है उसका आप डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। द एरिया अंडर ए पीक इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दैट जनरेट द पीक। की जो एरिया होता है पीक के अंदर, जो आपका एरिया प्रोपोर्शन जो आपने कैलकुलेट किया है या जो उसके अंदर आ रहा है वो प्रोपोर्शन होता है आपके नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन पे जो पीक को जनरेट करती है। जैसा कि आपको बिल्कुल मैंने बेंजाइल एसीटेट जो है उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है। उसके अंदर जो है आपका बिल्कुल पीक का जो रेशियो है 1 2 3 आपका 3 2 5, ये जो पीक्स है इनकी रेशियो को हमने कैलकुलेट किया हुआ है। स्पिन splitting is a very important topic. Often a group of hydrogen will appear as a multiplet rather than a single.
कि आपका जो हाइड्रोजन होता है वो कई बार सिंगल पीक की जगह मल्टीप्लेट देता है। मल्टीप्लेट्स को हम इस तरीके से नाम देते हैं: सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेप्टेट, ऑक्टेट और नॉनटेट। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद नेबरिंग हाइड्रोजन। और जो स्पिन स्प्लिटिंग होती है वो नेबरिंग हाइड्रोजन यानी जी पड़ोसी जो आपका हाइड्रोजन है उसके साथ इंटरेक्शन के कारण होती है। जैसा कि आपको 112 ट्राइक्लोरोएथेन का एनएमआई स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। एनएमआई स्पेक्ट्रम में जो आपकी स्पिन स्प्लिटिंग होती है, दी सब पिक्स आर ड्यू टू स्पिन स्प्लिटिंग एंड द प्रेडिक्टेड बाय द N+L रूल। कि आपकी जितनी भी सब पिक्स है उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है स्पिन स्प्लिटिंग, और वो N+L रूल से डिटरमाइन की जाती है। Each type of proton sends the number of equivalent proton n on the carbon atom next to one of the which is it is bonded. It and its resonance peak is split into N+1 component. N+1 रूल क्या है? N+1 रूल जो होता है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक दिया आपका ये वाला CH लिया। दिस हाइड्रोजन पीक इज स्प्लिट बाय 2 नेबर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन पीक है इसके पास दो नेबर से ये स्प्लिट होगी। 2 नेबर्स हैं तो N+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका अंदर इसके ट्रिपलेट मिलेगा। अब यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो सिंगल नेबर से स्प्लिट होते हैं। तो 1 नेबर इज इक्वल टू N+1, N इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? 1+1 इज इक्वल टू ट्रिपलेट मिलेगा। यहाँ पे ये 2 से हो रहा है तो इसका ट्रिपलेट मिला। यहाँ पे इसका 1 से नेबर हो रहा है, 1 ही नेबर है इसका सिंगल, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। तो मल्टीप्लेट्स मैंने आपको बताया सिंगलेट मिल सकती है, डबलेट मिल सकती है, ट्रिपलेट मिल सकती है, क्वार्टेट मिल सकती है, क्विंटेट मिल सकती है, सेक्सटेट मिल सकती है, सेप्टेट मिल सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं N+L रूल की। वो क्या क्या है? N+L रूल के एक्सेप्शन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, प्रोटोन्स दैट आर इक्विवेलेंट बाय सिमेट्री यूजली डू नॉट स्प्लिट वन अनदर। जो जितने भी प्रोटॉन्स हैं यदि आपके सिमेट्री में इक्विवेलेंट है तो वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते हैं। जैसे XCH CHY, दोनों CH की एनवायरनमेंट सेम है इसलिए स्प्लिट नहीं करेंगे यदि X इज इक्वल टू Y है। और यदि XCH2CH2Y है तो यहाँ भी X इज इक्वल टू Y, तो नो स्प्लिटिंग होगा। यदि प्रोटॉन्स आपके सेम ग्रुप में हैं तो वो भी एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे। जैसे CH3CH, तो ये जो दोनों होंगे इनमें भी सेम ग्रुप है इसलिए ये भी एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे। एक्सेप्शन टू N+1 रूल। द N+1 रूल अप्लाइज प्रिंसिपली टू द प्रोटॉन्स इन द अल्फ़ाबेटिकली चेन्स ऑफ सैचुरेटेड रिंग्स। जो N+1 रूल होता है वो जनरली आपका एलिफेटिक जो चेन्स होती हैं, जो सैचुरेटेड रिंग होती है उन्हीं में अप्लाई किया जाता है, बट डज नॉट अप्लाई ऑन टू द प्रोटॉन ऑन द डबल बॉन्ड और बेंजीन। लेकिन यदि कोई बेंजीन रिंग से एसोसिएट प्रोटॉन है या डबल बॉन्ड से एसोसिएट प्रोटॉन है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं आपको कुछ स्पेक्ट्रम्स यहाँ पे व्यू कर रही हूँ। एनोथेन यदि CH3CH2Br का आपको एनएमआई स्पेक्ट्रम बोला जाए तो आपको इस तरीके से होगा: एनएमआई स्पेक्ट्रम ऑफ 2 नाइट्रोप्रोपेन। एनएमआई स्पेक्ट्रम ऑफ 2 नाइट्रोप्रोपेन जो होता है उसका स्पेक्ट्रम इस तरीके का कुछ फाउंड होता है। एनएमआई स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटिल्डिहाइड CH3CHO का जो स्पेक्ट्रम है वो आपका कुछ इस तरीके से मिलता है। फिर इसके अंदर में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट जो होता है इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन ए सिंगल मल्टीप्लेट। की जो 2 मल्टीप्लेट्स हैं उनके बीच के पीक्स की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कपलिंग कांस्टेंट कहलाती है। जैसे कि इट इज नोटेड बाय द G। जैसे कि मैं आपको इसमें बिल्कुल डायग्राम में विजिबल हो रहा है कि 2 पीक्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो छोटी और बड़ी के बीच की डिस्टेंस है वो J कहलाएगी। 2 बड़ी के बीच की डिस्टेंस है वो भी J है और ये भी J है, तो ये जो होता है ये आपका कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। J is a measure of the amount of interaction between the 2 sets of the hydrogen creating the multiplet. The coupling constant is a measure of how strongly a nucleus is affected by the spin states. कांस्टेंट होता है वो ये मेज़र करता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो आपके नेबर की स्पिन स्टेट से कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। कपलिंग कांस्टेंट को जो होता है वो हर्ट्ज में एक्सप्रेस किया जाता है। अब यदि हम फील्ड कंपेरिजन करते हैं तो एक फील्ड कंपेरिजन का जनरली मैंने आपको एक चार्ट बनाया है कि कपलिंग कांस्टेंट आर कांस्टेंट, दे डू नॉट चेंज एट द डिफरेंट फील्ड डिस्टेंस। ये जो होती है इसकी वैल्यू स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है और ये कभी भी डिफरेंट जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसके साथ साथ ये चेंज नहीं होती है। कपलिंग कांस्टेंट के लिए जो है आपके क्या नोटेशंस होते हैं? द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटेड टाइप ऑफ कपलिंग इज बिटवीन द हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। दिस इज समटाइम कॉल्ड विसिनल कपलिंग, जिसे हम 3J से कहते हैं, सिंस 3 bonds intervenes between the 2 hydrogens. Another type of coupling that can also occur in same cases 2J or germinal coupling.
Geminal coupling does not occur when the two hydrogens are equivalent due to the rotation around the two bonds. जो geminal coupling होती है वो जब नहीं होती है जबकि दो हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट हो और उनका रोटेशन दो बॉन्ड्स के साथ हो, तो आपका ये वाली आपको नहीं मिलेगी। तो मोस्ट ऑफन जो होती है वो आपको जमीनल कपलिंग मिलती है, विसिनल कपलिंग आपको नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, N+1 रूल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है। थैंक यू सो मच।